हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए थे जब परावैद्युत पदार्थ क्या हो पूर्ण रूप से भरा होता था। ठीक है, इसके पहले केस 1 पढ़ चुके थे। आज हमारा क्या है, केस 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कल वाला लेक्चर आपको समझ में अवश्य आया होगा। सेम वैसे करना है, बस थोड़ा सा अंतर ये है, सब कुछ वही है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या है आपका क्यू आवेश है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लेट हैं, एक ए है और एक बी है। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। क्वेश्चन आता है जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तो समांतर पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, ये 2 प्लेट हो गई, ए और बी। इसके मध्य एक टी मोटाई की एक पट्टी लाकर प्रवेश कराते हैं। ऐसे एक पट्टी लाकर प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है, इस पट्टी मतलब एक हमारा परावैद्युत भरा हुआ एक हम लोग पट्टी लाकर यहाँ पर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक तो प्लेट दिख रही होगी, एक देखो एक खाली स्थान दिख रहा है। ये जो खाली स्थान इसको बोलते हैं वायु, ये वायु वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी पट्टी है। तो यहाँ पर वैसे सेम करेंगे। क्या आप करोगे, आप C बराबर Q/V पढ़े थे, यही तो पढ़े थे। तो सब कुछ वही है, कल वाली बेसिक फंडा कल वाला वही है, C बराबर Q/V। ठीक है, अब यहाँ से आपको V निकालना, तो हम जानते हैं V होता है E × D होता है। अगर E निकल जाता तो V निकाल लेंगे, इससे भाग दे देंगे, धारिता हमारी निकल आएगी। बात समझ में आया? सब कुछ प्रोसेस वही है, केवल समझने योग्य बातें क्या हैं, समझने योग्य बातें ये हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसमें क्या था, उसमें ऐसा कुछ था, इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, परावैद्युतांक। इसमें क्या करते हैं, ये 2 आपकी प्लेटें हो गई, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। तो क्या करते हैं, एक पट्टी लाते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक भरा हुआ है, उसको लाते हैं इस पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे पट्टी प्रवेश करा देते हैं। अब बताओ इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। देखो मोटाई क्या है, स्मॉल t है। और एक प्लेट से दूसरे प्लेट की मध्य दूरी क्या बताए थे, स्मॉल d बताया गया था। ठीक है, अब बताओ ये देखो खाली सा स्थान है ना, एक बार खाली वाले स्थान के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, एक बार इस प्लेट के लिए क्या निकाल लेंगे, हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, बस हमारा काम आ जाएगा। तो करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, आप लिख लोगे माना 2 आयताकार प्लेटें हैं। ठीक है, ए और बी, जिनकी मध्य दूरी d है। इसमें एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ प्रवेश कराते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जिससे समांतर पर संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं। ठीक, तो करते क्या हैं, यहाँ लिख लेते हैं दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र निकलेगा। कैसे निकलेगा, एक इस खाली स्थान के लिए निकलेगा और एक बार इस पट्टी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग स्टेप 1, मतलब क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये देखो खाली स्थान है ना, तो वायु लिखते हैं प्लेटों के मध्य वायु अंतराल का विद्युत क्षेत्र। किसका, वायु अंतराल का विद्युत क्षेत्र। बस कोई दिक्कत हो, अभी पट्टी हटा दूँ कल की तरह आ जाएगा, अभी मैं पट्टी हटा दूँ कल की तरह आ जाएगा। बस इसमें क्या पट्टी करा देते खाली स्थान वाला, इसका विद्युत क्षेत्र निकल E0 बराबर क्या होता है, σ/ε0। ये हो गया किसके लिए, ये प्लेटों के मध्य जो खाली स्थान है, यानी कि जो वायु वाला अंतराल है, उसका विद्युत क्षेत्र हो गया। बात समझ में आया? तो E होता है, कल हम लोग बताए थे, E बराबर होता है σ/ε0 होता ही है। तो यहाँ पर E के यहाँ पर 0 क्यों लग गया, इस E0 का मतलब होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मतलब होता है वायु होता है। बात समझ में, इसलिए यहाँ पर E0 लग गया। यहाँ तक बात समझ में आया? अब क्या निकालते हैं, इस परावैद्युतांक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या लिखते हैं, परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, E बराबर, अब E0 नहीं होगा क्योंकि वायु के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो परावैद्युतांक भरा हुआ है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, E बराबर σ/ε0 होगा। यहाँ पर मान लेते हैं जो परावैद्युतांक भरा वो कैपिटल K है, तो यहाँ पर क्या हो गया, K ε0 हो गया।
ये देखो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। सब कुछ वही कहानी वही थी, कल वाला सब कुछ कहानी वही थी, बात समझ में आया। यहाँ पर क्या है, दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के बीच में एक परावृत्तांक पट्टी ला के गुजार देते हैं जो थोड़ा सा भरा हुआ है ये। और कल वाले में क्या था, पूरा भरा हुआ था, पट्टी उट्टी नहीं थी, पूरा भरा हुआ था, क्योंकि लिखा था जब परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। इसमें क्या है, आंशिक रूप से कोई पट्टी इसमें क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ, इस समांतर प्लेट संधारित्र से क्या करते हैं हम लोग, गुजार देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, एक इस खाली वाले स्थान के लिए निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं वायु अंतराल बोलते हैं, और एक बार इस पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो देखो दोनों को निकाल लिया। वायु अंतराल का विद्युत क्षेत्र ई नॉट, नॉट मतलब हो गया क्या आपका, वायु की बात करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं, बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब परावैद्युत पदार्थ को हम लोग जानते हैं, परावैद्युतांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं, यहाँ पर के हो गया, बस काम हो गया। ठीक, अब हुआ क्या, V हम लोग जानते हैं V बराबर होता है E इंटू डी होता है, तो दो दो ठो E आया तो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से एक चीज़ समझो, थोड़ा सा बात समझो। यहाँ पर जो D है वो क्या है, D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है। T क्या है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की मोटाई है, क्या है, पट्टी की मोटाई है। और यहाँ पर देखो ये खाली स्थान कैसे निकालो बताओ, ये टोटल डी में से अगर ये टी वाला घटा दोगे जो स्थान बचेगा किसके लिए होगा, वायु अंतराल। तो लिखते हैं वायु अंतराल, तो वायु अंतराल का क्या हो जाएगा, कुल डी है, अगर डी में से ये टी वाली पट्टी को निकाल कर फेंक दें तो जो बचेगा किसका होगा, खाली स्थान, तो डी माइनस टी, किसका होगा, डी माइनस टी का। बात समझ में आया, बात समझ में आया। खाली स्थान कैसे निकालोगे, ये कुल दूरी डी है, डी में से अगर पट्टी को हटा देंगे जो बचेगा वायु वाला तो होगा ना, तो वायु अंतराल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, ई इंटू डी, तो यहाँ पर ई वाला किसके देगा, देखो यहाँ से ई इंटू डी, तो यहाँ पर पहले इसके लिए निकालते हैं, तो ई का स्थान पर ई नॉट हो जाएगा, इसका डी बताओ, इस ई ना यानी वायु अंतराल के लिए डी का मान कितना, देखो वायु अंतराल के डी का मान कितना है, डी माइनस टी, फिर यहाँ पर प्लस, आप कहोगे साथ गुणा, देखो भैया यहाँ पर ई है, कितना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, दो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की दोनों दूरियाँ निकालनी पड़ेगी। तो इस वैद्युत क्षेत्र में देखो कौन सा, वायु अंतराल, तो ई के स्थान पर ई नॉट हो गया, और ई नॉट के लिए डी कितना निकला, देखो वायु अंतराल के लिए डी कितना निकला है, डी माइनस टी, फिर प्लस अगला क्या है, ई है, और बताओ इस पट्टी के लिए दूरी कितनी है, टी है, तो क्या हो गया टी। बात समझ में आया बात समझ में आया, कुछ है नहीं, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्लियर हो गया। कहीं कहीं इसको इस तरह भी करते हैं, देखो इस तरह, जैसे यहाँ पर V बराबर, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर ई नॉट और प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पर ई लिखते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ई नॉट और डी की वैल्यू क्या हो जाती है, डी माइनस टी, जो लिखा गया। बात समझ में आया, इस तरह हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पर V बराबर ई इंटू डी, तो ई किसके लिए, पहला विद्युत क्षेत्र किसके लिए निकला, वायु अंतराल, तो वायु अंतराल को ई को क्या कहा गया है, ई नॉट कहा गया। वायु अंतराल के लिए डी दूरी कितनी, देखो वायु अंतराल की दूरी कितनी, डी माइनस टी, कुल दूरी डी है, ये वाला टी है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, रख दिए डी के स्थान, फिर प्लस लगाए। अगला किसके लिए निकला है, विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ के लिए। परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र को किससे कहा गया, ई से, ई हो गया। इनकी दूरी कितनी होगी, परावैद्युत पदार्थ की दूरी बताओ, देखो ये तो परावैद्युत भरा हुआ, इसकी दूरी क्या है, इसकी मोटाई मतलब दूरी कितनी, इसकी लंबाई टी हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, चलो बात समझ में आया। तो V बराबर ई नॉट का मान कितना है बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना है, डी माइनस टी, प्लस ई का मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर टी है। बात समझ में आया। एक बार ई नॉट ले लो, एक बार ई ले लो, क्यों, ई नॉट लोगे वायु के लिए और ई लोगे किसके लिए, हमारे परावैद्युत पदार्थ के लिए, और दोनों ई को आपस में प्लस कर लोगे तो हमारा V निकल आएगा। बात समझ में आ गया। चलो V बराबर सिग्मा मान होता है Q अपॉन A,
एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा मान होता है क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा मान क्यू अपॉन ए कल ही बताया गया था, ठीक। तो v बराबर यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन मिल रहा है ये वाला, तो क्या ले लेते हैं कॉमन, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचा कितना d माइनस टी बचा और प्लस और क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा t1 अपॉन k बचा, ये इतना बचा कॉमन। बात समझ में आया। देखो इसको बाहर किया तो यहाँ d माइनस टी बचा, प्लस हुआ q a एप्सिलॉन बाहर हो गया, बचा t अपॉन k बचा, कितना बचा उसको लिख देते हैं, कितना बचा q a एप्सिलॉन बाहर हो गया, वहाँ t अपॉन k बचा। अब हमको v पता चल गया, लिखेंगे अब चालक की धारिता। तो भैया चालक की धारिता क्या होती है, c बराबर होता है q अपॉन v होता है। तो यहाँ से कर लेते हैं c बराबर q का मान नहीं पता है, q को q वहाँ पर दिया है q, v का मान आपको पता चल गया कितना, देखो रखो यहाँ से q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पर d माइनस टी प्लस टी बाई के, इससे से क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो a एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना बचा d माइनस टी और प्लस टी बाई के, ये क्या आया आपका फाइनल आंसर आया। यहाँ पर t कॉमन भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो भैया ध्यान से कुछ इसमें करना नहीं है, आपको बात समझ में आ रहा है। केवल क्या थी, एक दो प्लेटें थी, एक खाली स्थान, इस पर क्या ला के प्रवेश करा दिए जिसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा, इसलिए सिर्फ एक पतली सी पट्टी ला के प्रवेश कराते हैं। बात समझ में आया। तो एक बार इस खाली स्थान के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला, एक बार इस पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला। यहाँ पर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर नॉट लगा था क्योंकि वायु अंतराल की बात किया जा रही है, खाली स्थान की बात किया, खाली स्थान को वायु बोलते हैं, वायु अंतराल की बात करते हैं। परावैद्युत के लिए E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर K आगे क्योंकि परावैद्युत जो भरा हो तो उसको नाम K देते हैं। और V निकाल, V बराबर E इंटू डी, तो यहाँ पर दो E निकला है, तो एक बार E नॉट D माइनस टी हो गया, किसके लिए, वायु अंतराल के लिए हो गया। E नॉट हो गया विद्युत क्षेत्र, और E नॉट किसके लिए था, Y के लिए। Y की दूरी कितनी है, ये D नहीं है Y का स्थान, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक D है, बीच में पट्टी भी है, तो खाली स्थान बताओ यहाँ कैसे निकलेगा। कुल D में से अगर इस पट्टी को निकाल कर फेंक दें तो जो बचेगा खाली स्थान हो जाएगा, यानी ये सब, तो वही D माइनस टी हो गया। प्लस अगला विद्युत क्षेत्र किसका निकला, परावैद्युत E हो गया, उनके बीच दूरी कितना, परावैद्युत की दूरी कितनी है, D है, तो D लिख दिया गया, तो सॉरी T लिख दिया गया, ठीक है। क्या लिख दिया, T लिख दिया गया। अब इनको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यहीं पर समस्याएं नहीं, कॉन्सेप्ट बस यही ध्यान रखिएगा कि यही कॉन्सेप्ट पर आपको लगाना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का कैसे संयोजन किया जाता है, और जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस लेक्चर को आप अगर नहीं देखोगे, जो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लगा नहीं पाओगे। तो ठीक है, आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।